सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अभी हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि हमने इससे पहले भी अपने पिछले शोज़ में की थी, ताकि आप और हम थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि हम सोशल मीडिया पर कितना वक्त यूटिलाइज करते हैं। आप मुझे बताएं कि अपना इंस्टा खोलें दोबारा से, एक्टिविटी इनसाइट में जाएं, वहाँ पे जाकर बताएं कि आप कितने घंटे जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम यूज़ ये देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी खुद बताती है कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, आपके हाथ में जो डिवाइस है उसी से ही आप देख के पता करा सकते हैं कि आप कितना वक्त गुजारते हैं। 1 hour 17 minutes 1 hour 17 डेली एवरेज आई है जी। अच्छा, अब ये नॉर्मल है या ये भी एबनॉर्मल है कि आपको भी हो सकता है डोपामिन लूप हो? वो क्या होता है जी? वो क्या होता है, ये कहते हैं, जो कहा जा रहा होता है वो ये कि सोशल मीडिया एडिक्शन। क्या आपको भी साथ ऐसे, मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि हमारे ना जहन में एक चीज चल रही होती है कि आगे क्या होगा, हम स्क्रोलिंग भी जो कर रहे होते हैं, बार बार हम फोन पे इस्तेमाल। मैं एक चीज आजकल जरूर करता हूँ सबीन, मैं वो दना नीर वाला क्लिप जाके देखता हूँ कि अच्छा अब कितनी रीच हो गई है। कल तक थी 3.2 मिलियन। तो पता डोपामिन लूप है, तो अभी पता करते हैं। वैसे उसमें जो है लोगों को लगता है अभी तक वो क्लिप सच्चा है, वो ऐसा नहीं है। आप अगर पूरा शो निकाल के देखें तो वो आपको उसमें क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपका मसला, उसका हल, और आप जैसे बहुत सारे लोग जिस वक्त में देख रहे हैं इस मसले का हल निकालने के लिए असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जरा आसान अल्फाज में हमें भी समझाएं, हमारे देखने वालों को भी समझाएं, डोपामिन लूप क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक्सपेरिमेंट किया अभी, और आपने इंस्टा की बात की कि आपने 1 घंटा 17 मिनट उसको इस्तेमाल किया। लेकिन अगर अब अपने मोबाइल फ़ोन पे देखें तो इंस्टा के साथ साथ फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है। तो अगर आप इसको ओवरऑल एवरेज करें तो ये शायद 1 घंटे 17 मिनट से कहीं ज़्यादा होगा। अच्छा, टिकटॉक नहीं है, फेसबुक बहुत आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आप जनरली बात स्पेसिफिकली आपकी बात, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वक्त इंस्टा पे गुजरा। परेशान हो गए। तो मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते। देखें, आपका जो सोशल मीडिया है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपको एक डोपामिन हिट दे। डोपामिन एसेंशियली एक न्यूरोकेमिकल है जो कि आपके आसान ज़बान में अगर मैं बताऊं तो आपके दिमाग को वो ये मैसेज देता है कि आप खुश हैं, आपको एक आर्टिफिशियल रश देता है। हाँ, एक रश देता है आपको, और आपको एक हाई प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये आर्ग्यू करना शुरू हो गए हैं कि जो सोशल मीडिया का डोपामिन हिट है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं या आप कोई मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और ये पता कैसे चलता है कि आप वाकई एडिक्टेड है? इसके लिए हम जरूर चाहेंगे कि जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कॉल भी करें। आपको जिस हवाले से भी सवाल करना है, या कोई अगर आप समझते हैं कि जी आपको एडिक्शन है और आप इससे बचना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल अस। नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, आप बात के साथ। जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा समझने की इसको ज़रूरत है। देखिए, हम इंसानों का, हम वी आर ट्राइबल एनिमल्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, और हम सोशल क्रीचर्स होते हैं। हमें लोगों से मिलना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि वो जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है वो इवॉल्व कैसे हुआ है। सदियों से हम आम तरीके से लोगों से मिलते आए हैं, जिस तरह आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब सडनली कुछ सालों से वो जो सोशल इंटरेक्शन है उसको एक ऐसी शक्ल दे दी गई है कि वो बहुत एम्पलीफाई कर दिया गया है। यानी कि आप अपने मोबाइल पे बैठे बैठे लेफ्ट और राइट लोगों को स्वाइप कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये वाला जो एलिमेंट है, इसने ये अगेन एक्सपर्ट्स की मैं थोड़ा सा अगर उनका व्यू बताऊं तो वो ये कहते हैं कि इसने सोशल मीडिया को ड्रगिफाई कर दिया है। उसका मतलब ये है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। आप अपनी तस्वीर लगाएं, उस पर जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे आप बार बार उसको देखेंगे, वो जितनी दफ़ा आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, नए लाइक्स आएंगे, आप खुश होंगे। यहाँ तक कि जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ पे किसी ने आपकी तारीफ़ की हो, आपकी शक्ल कहीं पे नज़र आ रही हो, किसी टेलीविज़न शो में फॉर इंस्टेंस, या किसी ने आपका कंटेंट शेयर किया हो, या यहाँ तक कि वो कंटेंट जो आप देख रहे हैं वो कोई और भी देख रहा हो, यहाँ तक भी आपको वो एक सडन रश, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, मिलता है। अच्छा, अब इससे मसला क्या है? इससे मसला ये है कि जब ये डोपामिन ड्रॉप होता है, जब ये लेवल्स ड्रॉप होते हैं, वो रश तो आपको मिल गया, लेकिन जब ये ड्रॉप होते हैं तो आपका जो बेसलाइन डोपामिन है उससे भी बहुत नीचे चल जाता है। अच्छा, तो फिर बहुत सारे केसेस में यू सी कि एंग्जाइटी है, लोगों को डिप्रेशन की हद तक ये बात चली जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस इज विद कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ऑन अ डेली बेसिस पे रियलाइज़ नहीं करते। आप कभी भी नोट कीजिएगा, आप बुरे मूड में हो, घर पे लड़ाई हुई हो किसी के साथ या कुछ भी हुआ हो, तो आपकी ज़्यादातर इंक्लिनेशन ये होती है कि आप मोबाइल से, अपना जेब से अपना डिवाइस निकालें और उस पर टाइमलाइन स्क्रॉल करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपको शायद कोई ना कोई चीज़ उस पर ऐसी नज़र आ जाएगी जिससे आपको एक सडन रश मिलेगा। ये वाला जो एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर एक मामला और होता है ना, जब रील्स में हम जाते हैं, आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर हर आने वाली रील आपको कैप्चर कर रही है, आप उससे अटैच होते चले जा रहे हैं, फिर आप फ़ोन से छोड़ नहीं रहे।
देखें ये बड़ा एक आपने इंपॉर्टेंट बात की है. सो जो एडिक्शन है ना, जो उसको समझने के लिए मैं 2-3 चीज़ें अगर आपको बहुत क्विकली बता सकूं. नंबर 1 तो जो एक्सेस है वो इम्पॉर्टेंट है. देखिए एक्सेस से मेरी क्या मुराद है. ड्रग्स का फॉर इंस्टेंस, ड्रग ऑफ योर चॉइस, अगर आपको उसका एक्सेस है, अगर आप उसको ख़रीद सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा एलिमेंट है, राइट. अब एक्सेस हमें सोशल मीडिया का है, ऑब्वियसली है. आपके जेब में मोबाइल डिवाइस पड़ा है, टिकटॉक खोल लें, रील्स खोल लें एंड सो ऑन. फिर दूसरा है क्वांटिटी. अब कोई भी ड्रग हो वो इट टेंड्स टू फिनिश, वो ख़त्म हो जाती है, सही है. लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती. जिस तरह आपने बताया कि एक रील से अच्छी दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, और फिर उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि लोग कुछ आर्ग्यू करते हैं, पोटेंसी. पोटेंसी एसेंशियली का मकसद ये है कि आप जब एक बेसलाइन लेवल ड्रग से शुरू करते हैं तो उसकी आप क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं. बिल्कुल इसी तरह ही सोशल मीडिया में भी अब क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया है कंटेंट क्रिएटर्स को कि एक ही तरीके की चीज़ नहीं चलती, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया. तो आप देखिए कि हर रोज़ कोई ना कोई एक नए तरीके से आपको एक कंटेंट जो है उसकी प्रेजेंटेशन. लेकिन असद कितना टाइम नॉर्मल है सोशल मीडिया पे स्पेंड करना? क्योंकि देखिए एक ऐप है, उसके अंदर सब कुछ है, लोग तो इस्तेमाल करते हैं, कन्वीनियंट है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलती है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है साथ साथ. लोग कितना अवॉइड करें इसको? मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. इनफैक्ट जो मेरा काम है, जो मैं बेसिकली काम करता हूँ, वो सोशल मीडिया या डिजिटल राइट्स की प्रमोशन ही है. सो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. लेकिन किसी भी टूल की तरह और किसी भी वो चीज़ की तरह अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा. कितने घंटे इस्तेमाल करना नॉर्मल है? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट. आपका हो सकता है काम ऐसा हो, आपके सोशल मीडिया मैनेजर्स होंगे जो कि आपको कंटेंट प्रमोट कर रहे होंगे, दे वुड वांट टू ऑब्वियसली यूज सोशल मीडिया ऑन अ डेली बेसिस एंड सो ऑन. लेकिन मेरा उसमें कहना ये होगा कि आप ये कोशिश करें कि उसके इस्तेमाल को नंबर 1 मिनिमम रखें. दूसरा, कुछ बहुत आसान सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं. सही. उसका मतलब ये है कि आप लेट्स से हफ्ते में 2 दिन रख लें, वीकेंड्स रख लें, जहाँ पे आप डिसाइड कर लें कि आपने अपना जो सोशल मीडिया कंटेंट है कंज्यूम नहीं करना. ये पहला बीच में कोई एक वक्त रख लें कि अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, यार ट्रैकिंग पर मैं फोन लेकर नहीं जाऊँगा. वो जो पुराने तरीके हैं, जिन तरीकों के साथ ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, सोशल इंटरेक्शन के तरीकों की बात कर रहा हूँ, उन पे अगर हम थोड़ा सा वापस आने की कोशिश करें, घर से बाहर जाएं, वॉक कर लें. अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो हाइकिंग की जा सकती है, बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ के मौके मौजूद हैं. तो ये अगर आप डेली डिटॉक्स या वीकली डिटॉक्स को भी अगर आप रूटीन बना लेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा. हाँ, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा. दूसरा, आपका वो जो डोपामिन रश वाला एक प्रोसेस है वो ब्रेक होगा. इसी तरह ही होता है ना. तो एडिक्शन को रोकने का तरीका ये है कि आप साइकिल ब्रेक करते हैं. आप साइकिल ब्रेक करते हैं, तो वो साइकिल ब्रेक करने की बहुत ज़रूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस. अच्छा, कुछ लोग जो बहुत कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अच्छा मैं इस तरह की पिक्चर या इस तरह की रील बनाऊंगा, उसमें मैं यही हैशटैग इस्तेमाल करूंगा जो ट्रेंडिंग है, और मैं इस वक्त पे अपलोड करूंगा कि उसकी रीच बढ़ेगी, और फिर उसके बाद जिस तरह खुद आप देखते हैं अच्छा रीच कितनी है, उसमें लाइक्स कितने हैं, उसमें कमेंट्स कितने हैं, ये इसमें फॉल करता है एडिक्शन में? जी बिल्कुल. देखिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना जी. आपने वो एक वीडियो लगाई, आई एम श्योर जो दनानी वाली वीडियो की बात की, आई सॉ इट ऑन माय टाइमलाइन वंस, मेरे ख्याल से 1-2 दफा. तो अब वही बात है, देखें the more people watch that video, ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो आपको एक ग्रेटिफिकेशन फील होगी, आपको आप एम्पावर्ड फील करेंगे कि हाँ मेरा कंटेंट जो है लोग. वो वीडियो जब आपने पहली मर्तबा देखी थी एज अ व्यूअर, आपको क्या उसका क्या फ्रैंकली मैंने वो पूरी नहीं देखी थी. अगेन दिस शोज माय इंक्लिनेशन ऑफ स्क्रोलिंग द कंटेंट, नहीं देखा प्रॉपर. हाँ, सो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये वाला जो एलिमेंट है ना स्क्रोलिंग में. अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करना भूल गया हूँ, वो ये कि आपकी एक मसल मेमोरी जो डेवलप हो जाती है उस लिंक के साथ, वो बड़ा. अब आप देखिएगा, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि मेरा अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा हो गया है, इतना छोटा हो गया है, हाँ, कि वो 1 मिनट की वीडियो है वो मुझे बहुत लंबी लगती है. ऐसे ही है, राइट. आप इमेजिन करें कि 1 मिनट की वीडियो से लेकिन देखिए यहाँ पे असद मजीद उसको मजीद छोटा होता जा रहा है. और वो अच्छा, फिर एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और हमारे जो साउथ एशियन रीजन है इससे रेलिवेंट है. वो ये कि जब अटेंशन इकोनॉमी की बेसिस पे कंटेंट हमारे यहाँ आता है तो आप ये देखें हमारे बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं. हमारे लिटरेसी ऑब्वियसली इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है. फिर आपकी जो हेट स्पीच है वो एक बहुत बड़ा मसला. तो जो अगर आपका कंटेंट अटेंशन इकोनॉमी की बेसिस पे ही प्रमोट होगा तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अच्छे प्रेसिडेंट्स नहीं है उस पे. और उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि जो कंटेंट पॉपुलर होगा
वो पॉपुलर नहीं, वो कंटेंट नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली जिसको आप बहुत हाई ग्रेड कर सकते हैं, एंड ऑफन टाइम्स वो हेट स्पीच भी होगी। इसी तरह टिकटॉक पे अगर आप, अब तो खैर उनके हालात कुछ बेहतर हो गए, लेकिन कुछ अर्से पहले तक आप टिकटॉक खोल के देखते तो द अमाउंट ऑफ हेट स्पीच दैट यू वुड सी, और वही बात है कि जो अटेंशन इकोनॉमी में जो चीज़ पॉपुलर हो रही है वो वही चीज़ पॉपुलर हो रही है जो लोग पसंद, मासेस पसंद करें। अब वो जो मासेस का कॉमन डिनोमिनेटर है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस एंड सो, वो आपके सामने ही मौजूद। सॉरी, आप कुछ बात ये बहुत जरूरी, मैं यही पूछना चाहती कि अगर ना इस्तेमाल इसका कम किया जाए तो फिर क्या होगा, जहनी असरात किस तरह के सामने आएंगे? बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी सामने की, आई थिंक आपने ऑलरेडी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो मकसद यही है कि हम सब जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का। तो वो जो एक प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब। वो प्रैक्टिस ये है कि आपने पूरे हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा रखना है जिसमें आपने ये तहैया करना है कि इतने घंटे आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना, और इतने घंटे जिसमें आप सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में जब स्टार्ट है वो आप इस तरह से लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हैबिट जब डेवलप होना शुरू हो जाती है तो फिर आप ये भी रख सकते हैं कि आज पूरा दिन मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मुझे कोई प्रोडक्टिव काम करना है कुछ और आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने आज से प्रैक्टिस अपने शुरू करनी है। या फैमिली के साथ जब बैठे हुए हैं, जब आप खाना खाने गए हैं, जब आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकले हैं, उस टाइम पे भी अगर आप उस फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उसको ब्रेक करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसका एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। रहिए।